हमने भले ही मैच ना जीता हो, ट्रॉफी ना जीती हो, लेकिन अपने फैंस का दिल जरूर जीता है। अक्सर आपको ऐसी बातें करते हुए मनुष्य आपको अपने आसपास देखने को मिल ही जाते होंगे। ये मनुष्य आरसीबी के फैंस कहे जाते हैं। हर साल ऑक्शन में अपने बेस्ट परफॉर्मर्स को बाहर का रास्ता दिखा करके नए खिलाड़ियों को अपने गिरोह में शामिल करने की इतनी खराब आदत इन्हें लग चुकी है कि ऑक्शन के बाद हर साल उनके फैंस बाहर से खुश होकर के तो बोलते हैं कि अब देखो हमारा कमाल, इस साल हमारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। लेकिन आखिर में होता क्या है, आरसीबी को खुद कहीं टिकाने की जगह नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल के ऑक्शन खत्म हो चुके हैं। डे 1 की वीडियो को देख करके बहुत से फैंस ने कमेंट किया था कि आपको क्रिकेट का पता ही नहीं है, आरसीबी ने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए, वीडियो को बनाते समय हम किसी टीम के फैन नहीं होते। हमारा काम होता है रिसर्च करके, क्रिकेट को पढ़ करके, न कि केवल देख करके वीडियो बनाना। ऐसे में जब वीडियो हकीकत बयानी करते हैं तो कई बार फैंस को बुरा लग जाता है, क्योंकि इनके दिमाग में क्रिकेट लेवल एक गेम की तरह फील होता है। लेकिन हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स क्रिकेट के अच्छे जानकार हैं, वो बात उनके कमेंट्स में झलकती भी है। अब ये सब बताना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि हम भारतीयों का जीवन इतने छोटे छोटे दायरों तक सीमित हो गया है कि हमें वही सुनना पसंद है जो हमें खुशी दे, फिर चाहे वो खुशी झूठ की क्यों ना हो। अब ऐसे में आप लोग यही चाहते हैं कि ये क्रिक माइंड या नारद टीवी बस एक तरफा ही रहे। टीम अच्छा करे तो उसको बुरा कहे, और टीम बुरा करे तो भी उसको बुरा कहे। अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ आप अच्छा लेकर के ही जाएंगे। खैर, वीडियो में वापस आते हैं और बात करते हैं आरसीबी के माइंडसेट, टीम मैनेजमेंट और कुछ अच्छी और कुछ बुरी पिक्स की। ऑक्शन के पहले दिन आरसीबी ने लियाम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ी को चुना। अभी कहीं न कहीं मैक्सवेल के रिप्लेसमेंट है, लेकिन एक चीज जो आरसीबी ने कभी नहीं बदली वो है विराट के साथ या विराट के बाद का भारतीय चेहरा। पूरा ऑक्शन उठा करके देख लीजिए, साथ ही आरसीबी का पिछले 10 सालों का इतिहास देख लीजिए। विराट के साथ क्या कभी कोई भारतीय ओपनर या वन डाउन स्टार आया है? नहीं, क्योंकि वो कभी भी तैयार ही नहीं किया गया। आरसीबी की बैटिंग में इकलौता भारतीय चेहरा विराट ही रहे। इनके इर्द गिर्द सब विदेशी ही रहे, फिर चाहे वो गेल हो, डिविलियर्स हो, या फिर फॉफ या फिर मैक्सवेल। और यही चीजें अगले साल भी होनी है। कोहली के साथ ओपन करने के लिए कोई इंडियन बैट्समैन दिखाई नहीं देता। कोई होगा भी तो अगले साल वो किसी और टीम में दिखेगा। 2025 में आपको विराट के साथ फिल सॉल्ट बैटिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। चलिए, कमियों की बात बाद में करते हैं, पहले बात करते हैं अच्छी पिक्स की। लेकिन एक मिनट, बेस्ट पिक्स में जो भी हैं, अगर उनको चिन्नास्वामी का इतिहास बता दिया तो पहले तो उन्हें अपने सर पर मारना है, फिर दीवार पर सर मारना है। भुवनेश्वर कुमार, लियाम लिविंगस्टोन, जितेश, कृणाल, रसिक, ये वो लोग हैं जिनके या तो भाग खोलने वाले हैं या फिर रिटायरमेंट के दरवाजे। आप आरसीबी के डाई फैन हो तो ये पिक्स आपको इतनी अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि सिराज, राहुल, जैक्स, यंसन और चहल के ऊपर इनको कोई भी टीम तरजीह नहीं देना चाहेगी। हालांकि आरसीबी के हाईवे वाली पिच पर भुवी कारगर साबित होंगे। हेजलवुड और एस दयाल आपको 50 मारते हुए देखेंगे। एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि टिम डेविड को जैक्स के ऊपर तरजीह देना कहां तक सही है। कितनी बार टीम आया आरसीबी के पास, पहला सिराज, दूसरा आकाशदीप, तीसरा वेल जैक्स, चौथा फाफ डु प्लेसिस, पांचवा मैक्सवेल। ये तो कुछ नहीं, चहल, राहुल और बोल्ट सामने से आए और गए, लेकिन कसोल में नाश्ता करके आए आरसीबी के चश्मे वाले सस्ते अभिनव बिंद्रा अंकल ने आंखें बंद कर ली थी। इधर दिल्ली वाले एंकर और काव्या मैडम ने अलग ही जुगाड़बाजी की हुई थी, हर खिलाड़ी का प्राइस बढ़ाने का और बाकी टीमों को चिपकाने का। लेकिन आरसीबी में इसके बावजूद इस साल कई अच्छी पिक्स हुई है। एक विदेशी के पीछे भागकर इन्होंने पैसे खर्च नहीं किए। इस बार इंडियन बॉलिंग कोर पर भरोसा जताया है, जैसे लेग स्पिनर सुयश शर्मा, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार और अभिनंदन सिंह। लेकिन इन सभी गेंदबाजों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है वो है चिन्नास्वामी की पिच पर गेंदबाजी करना, खास करके जब रात का मैच हो और आप डिफेंड कर रहे हो। इसके अलावा ये बहुत समय बाद हो रहा है कि आरसीबी के पास एक स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर है। इससे पहले हर बार यही होता आया था कि आरसीबी के टॉप 3 हमेशा ये अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे, लेकिन उसके बाद बहुत ही कम मैचों में उनके मिडिल ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन इस बार लिविंगस्टोन, कृणाल पांड्या, टिम डेविड, रोमारियो सेफर्ड और स्वप्निल सिंह के रूप में आरसीबी के पास आईपीएल का एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर है। खास तौर पर लिविंगस्टोन और स्वप्निल सिंह के साथ साथ कृणाल पांड्या आपको एक अच्छा स्पिन विकल्प भी देते हैं, जो चेन्नई, लखनऊ और कोलकाता की टर्निंग विकेट्स में बहुत ही मददगार साबित होंगे। मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के बाद जिस टीम की ओपनिंग सबसे ज्यादा सॉर्टेड है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो आरसीबी ही है। पिछले साल कोलकाता को फाइनल में पहुंचने में बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाले फिल सॉल्ट इस बार स्टार बैट्समैन विराट कोहली के साथ ओपन करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 के लिए रजत पाटीदार, नंबर 4 के लिए लिविंगस्टोन रहेंगे। अब क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, इसलिए ऐसे में अगर विराट कोहली या फिर फिल सॉल्ट पावर प्ले के पहले आउट हो जाए तो आपको नंबर 5 के लिए जितेश शर्मा के बजाय कृणाल पांड्या को भेजना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारे टॉप 5 बनती है विराट, सॉल्ट, लिविंगस्टोन, रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या। नंबर 6 के लिए जितेश शर्मा उपलब्ध रहेंगे, जो विकेट कीपिंग भी करेंगे। नंबर 7 के लिए टिम डेविड, नंबर 8 के लिए स्वप्निल सिंह और नंबर 9 के लिए भुवनेश्वर कुमार रहेंगे, जबकि अन्य 2 गेंदबाज रहेंगे जोश हेजलवुड और यश दयाल। रही बात इम्पैक्ट प्लेयर की, तो अगर आप चेज कर रहे होंगे तो रोमारियो सेफर्ड, और अगर आप डिफेंड कर रहे होंगे तो सुयश शर्मा या फिर रसिक दरसलमान में से कोई एक आपको दिखेगा। अगर इस हिसाब से आरसीबी की प्लेइंग 11 देखी जाए तो एकदम परफेक्ट बैठी है और लगता है कि यह टीम इस साल आरसीबी की तकदीर बदलने आई है। चलिए ठीक है, लेकिन हर साल ही जब भी आरसीबी की प्लेइंग 11 बनती है ऑक्शन के बाद तो हर बार यही लगता है कि इस बार आरसीबी की तकदीर बदलने वाली है, लेकिन ग्राउंड पर जाते ही तकदीर का ताव और राह अलग थलग पड़े होते हैं। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा
क्यों होता है। एक अच्छी टीम बनाने के बावजूद भी आरसीबी ग्राउंड पर जाकर अपेक्षानुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाती। तो जो इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है वो आपको इस साल की टीम में भी दिख जाएगी, जिसका कि जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। वो वजह है कि भारतीय बैटिंग कोर की उपलब्धता का अभाव। भारतीय बैटिंग कोर की बात करें तो इस साल उनके पास विराट के अलावा रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल और जितेश शर्मा है, लेकिन ये शायद अगले 3 साल तक इस टीम का हिस्सा रहेंगे। उसके बाद क्या? और जो इस ऑप्शन से पहले भारतीय कोर का हिस्सा थे उनका क्या? यानी आप जो है अपने इंडियन कोर को सेट होने का टाइम नहीं देते हैं और हर साल ये आपके हार की बड़ी वजह बनता है। आईपीएल वही जीता है जिसके पूरे टूर्नामेंट के दौरान स्ट्रॉन्ग भारतीय कोर ने अच्छा परफॉर्म किया हो। जो दूसरी वजह आरसीबी के खराब प्रदर्शन की बनती है वो भी आपको इस साल की उनकी टीम में दिख जाएगी। उस कमी या उस खराबी का नाम है एक अच्छे स्पिनर का अभाव। हाँ, आरसीबी भले ही टूर्नामेंट नहीं जीती हो, लेकिन वो जब भी अपने बॉलिंग के दम पर मैच जीतते आई थी तो उसकी वजह उनके स्पिनर रहे थे, खास तौर पर युजवेंद्र चहल। लेकिन इस साल के लिए कोई ऐसा इम्पैक्टफुल स्पिनर उनके पास नहीं है। हालांकि आप स्वप्निल सिंह, लियम लिविंगस्टोन का नाम ले सकते हैं, लेकिन चहल की बात कुछ और ही थी। सारे क्रिकेट एक्सपर्ट तब हैरान रह गए जब उन्होंने ये देखा कि आरसीबी ना तो चहल के लिए गई, ना ही तीक्ष्णा के लिए, ना ही अतरंगा के लिए और लास्ट में ना ही वाशिंगटन सुंदर के लिए। अच्छी फास्ट बॉलिंग के दम पर आप एक या ज्यादा से ज्यादा 2 मैच जीत सकते हैं, लेकिन जब अपने घर से बाहर खेलेंगे, खास करके चेन्नई, मुंबई और कोलकाता के साथ साथ लखनऊ की पिच पर, तो आपको चहल जैसे बॉलर की कमी खलने वाली है। इस साल एक जो कमी उनकी टीम में दिख रही है वो ये है, एक अच्छा और भरोसेमंद फिनिशर उनके पास नहीं है। देखिए, लिविंगस्टोन, रदरफोर्ड और टीम डेविड एक साथ नहीं खेलने वाले। आपके लिए फिनिशर का रोल पिछले कई सालों से दिनेश कार्तिक लगातार निभाते आ रहे थे। इस बार आपके पास बहुत से मौके आए, उनमें से एक बड़ा मौका था मार्को एंसन, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब फटे तो फटे पर नवाबी न घटे। इसी जीत की वजह से कई टीमों का आईपीएल में साल कुछ ना कुछ चीज लैक कर रही है। इनमें आरसीबी के लिए जिस चीज की कमी है वो है एक अच्छा फिनिशर। जो सबसे बड़ी वजह आरसीबी के लगातार हारने की बनती आ रही है वो अपने घर पर ही बेइज्जत होना। बाकी टीम अपने घर पर स्ट्रांग होती है, चाहे चेन्नई हो, मुंबई हो, यहाँ तक कि दिल्ली और पंजाब भी अपने घर में आसानी से मैच नहीं हारती। लेकिन आरसीबी का ठीक इसका उल्टा है। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा हुआ था 20 मार्च को। उसमें आरसीबी के घर पर हारने की सबसे बड़ी वजह बताई गई थी फ्लैट पिच, क्योंकि आरसीबी की बैटिंग स्ट्रांग है, न कि बॉलिंग। दूसरी वजह बताई गई छोटी बाउंड्रीज और तीसरी और सबसे बड़ी वजह थी मिस्ट्री स्पिनर्स का अभाव। चेन्नई सुपर किंग्स का चपक में विन परसेंटेज 70.96 है, मुंबई का वानखेड़े में 62.33, जबकि आरसीबी का चिन्नास्वामी स्टेडियम में 46.5 है। यानी घर में खेले जाने वाले 7 में से केवल आरसीबी 3 मैच जीत पाती है और 4 हार जाती है। तो अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैच जीतना जरूरी होता है, ना कि दिल और गुर्दे। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि आरसीबी अपने नाम के साथ न्याय करेगी और रॉयल होकर बड़ी से बड़ी टीम को चैलेंज करेगी और सबसे पहले तो अपने घर पर अपने रिकॉर्ड सुधारेगी। आरसीबी के फैंस के लिए एक मैसेज, मायूस सब आरसीबी के फैंस हुए हैं। इस बार के ऑक्शन पे भी पहले जैसा हाल हुआ है, लेकिन अब जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। अब यही है आपकी टीम जो शायद इस साल आपकी तकदीर बदल डाले। वीडियो किसी उम्मीद के साथ खत्म करते हैं कि इस बार का आईपीएल पिछले साल के आईपीएल से अधिक रोमांचक हो और आरसीबी इस बार एटलीस्ट फाइनल तो खेली जाए। और अगर उसे फाइनल जीतना है तो आरसीबी के फैंस अभी से दुआएं प्रार्थनाएं शुरू कर दें कि उनके सामने चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और गुजरात ना आ जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।